जय माता दी। सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन अवसर पर स्वागत है। आज हम नवरात्रि के छठे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। ये दिन माँ दुर्गा के उस स्वरूप को समर्पित है जिन्हें माँ कात्यायनी कहा जाता है। माँ का ये रूप वीरता, साहस और न्याय का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अद्भुत तेज से युक्त है। वे 4 भुजाओं वाली है। एक हाथ में कमल और दूसरे में तलवार धारण करती है। अन्य 2 हाथों में आशीर्वाद और वर मुद्रा रहती है। वे सिंह पर आरूढ़ होकर भक्तों को निर्भय करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन नामक एक महान ऋषि थे। वे माँ भगवती के परम उपासक थे। वे निरंतर यही प्रार्थना करते थे कि माँ स्वयं उनकी पुत्री बनकर जन्म लें। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने वचन दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। समय आने पर वे कात्यायन ऋषि के घर प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाईं। उसी काल में असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ चुका था। महिषासुर नामक दैत्य ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं ने जब अपनी व्यथा भगवान विष्णु और शिव से कही, तब सबने मिलकर आदि शक्ति का स्मरण किया। सभी देवताओं की सम्मिलित ऊर्जा से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उसी से माँ कात्यायनी का रूप अवतरित हुआ। माँ ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर के विरुद्ध युद्ध किया। ये युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धरता, कभी सिंह का, कभी हाथी का, लेकिन अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। तभी से वे महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी विख्यात हुई। माँ कात्यायनी का ये स्वरूप हमें ये शिक्षा देता है कि अन्याय और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका नाश अवश्य होता है। सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। माँ कात्यायनी साधक को साहस और शक्ति प्रदान करती है ताकि वो अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का डटकर सामना कर सके। भक्त जब श्रद्धा से माँ कात्यायनी की उपासना करते हैं तो उनके जीवन से भय और संशय समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता वे माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। उनकी कृपा से उन्हें योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना से व्यक्ति का आत्मबल इतना दृढ़ हो जाता है कि कोई भी विपत्ति उसका मार्ग नहीं रोक सकती। माँ के स्मरण मात्र से साधक के भीतर अदम्य साहस का संचार होता है। वे अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करती हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। तो आओ सब मिलकर प्रार्थना करें। हे माँ कात्यायनी, हमें अपनी शक्ति और साहस का आशीर्वाद दीजिए। हमारे जीवन से सभी विघ्न और भय को दूर कीजिए। हमें धर्म की रक्षा और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की सामर्थ्य दीजिए। जय माता दी।